बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हुआ और इस विज्ञापन में डोमिसाइल के साथ क्या कुछ हुआ है। उसके बाद जो है कि ओवर एज वाला जो अभ्यर्थी था उसको छूट भी मिला है, लेकिन किसको छूट मिला है, क्या प्रावधान है, इस पर आज हम जो है कि गंभीरता से बात करेंगे। साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए किरण पब्लिकेशन लेकर आ गई है ये तमाम पुस्तक जो आपके टीआरई 4 के एग्जाम को बहुत ही बेहतर बना। तो आप इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया गया है। आप किरण पब्लिकेशन का यह तमाम पुस्तक खरीद कर जो है कि अपनी तैयारी को नित नए आयाम दे सकते। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि भैया डोमिसाइल के साथ बड़ा खेला हो गया। याद है आपको, बिहार में टीआरई 4 में 85% डोमिसाइल नीति लागू माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था इसी टीआरई 4 को लेकर के। और टीआरई 4 में जो 85% डोमिसाइल के साथ बहाली होनी थी, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसमें किस तरह का खेल हो गया और किसी को पता ही नहीं चल रहा है। लोग परेशान हैं, हैरान हैं, हताश हैं, आश्चर्यचकित हैं और अपने आप को सोच रहे हैं ये हमारे ही साथ क्या खेला हो गया। वोट तो इसी 85% डोमिसाइल को लेकर दिया गया और अधिक उम्र वालों में अधिक उम्र सीमा में छूट का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन किसके साथ किया गया है वह भी आज के इस वीडियो में आप गंभीरता से बने रहें, लास्ट तक तो समझ जाएंगे। स्किप करिएगा तो फिर आप कमेंट करते रहिएगा भैया नहीं समझे नहीं समझे। करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप्स में अपने जितने भी सोशल साइट्स हैं उस पर जरूर इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि इससे संबंधित जो लोग हैं उनको पता चल जाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो गया। 32,388 पदों पर जो है शिक्षकों की बहाली होनी है, लेकिन इस बहाली में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, आदमी जितने बार इस विज्ञापन को देख रहा है उतना बार हैरान हो रहा है, उतनी अंदर की बातें खुलती नजर आ रही है। और सबसे बड़ा खेला तो टीआरई 4 में जो बिहार के बच्चे हैं, आरक्षण का जिनको लाभ मिलता है, या कह लीजिए कि नीतीश कुमार ने सीएम पद पर बने रहने के लिए बिहार के युवाओं के साथ जो वादा किए थे 85% डोमिसाइल नीति लागू का। स्क्रीन पर पहले आप यहां देखिए, आप यहां देख रहे हैं स्क्रीन पर क्या कुछ कहा गया था। टीआरई 4 शिक्षक नियुक्ति के लिए जो है कि जो 85% का वादा था, पहले आप उसको देखिए, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। बिहार के युवाओं के लिए 85% सीट रिजर्व रहेंगी। और बाकायदा हम कह नहीं रहे हैं, ये कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, कैबिनेट से पास हुआ था। पहले ये जान लीजिए कि आज हम इस चर्चा पर क्यों कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा है कि भैया डोमिसाइल तो गायब हो गया, 85% कहीं शब्द नहीं मिल रहा है। तो हम वाकई में फिर से चेक किए कि सच में, क्योंकि हमने कल की वीडियोस में डोमिसाइल पर ध्यान नहीं दिया था, तो आज तो हम खुद भी हैरान हैं। और जब नीतीश बाबू की वो बातें याद आई हमें, छात्र नेता दिलीप घूम घूम कर जो है कि संघर्ष कर रहे थे और फिर जो है कि आंदोलन के बाद 85% पर बात बनी थी और उन्होंने ऐलान कर दिया था। तो इसमें लिखा हुआ है टीआरई 4 की बहाली। टीआरई 4 में पहली बार राज्य के युवाओं के लिए लगभग 85% सीट रिजर्व रहेंगी। 15% सीटों पर ही दूसरे राज्य के निवासी और बिहार के निवासी जिनकी मैट्रिक और इंटर की डिग्री दूसरे राज्यों से है भर्ती में शामिल होंगे। ये बातें कहा गया था, बाकायदा यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए अब देखिए, हमने जो शुरू में कहा ना खेला हो गया, अब देखिए ये बिहार में डोमिसाइल नीति के साथ टीआरई 4 होना था। 85% का ऐलान कर दिया, कैबिनेट से पास कर दिया। लेकिन अब जो बीपीएससी ने विज्ञापन जारी किया है उसमें सबसे पहले समझिए कि कितना डोमिसाइल लागू हुआ है, कितना वजन उसका कितना है। 85%, 70%, 60%,
50%, 40% क्या है? आप देख लीजिए भाई, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, जो लिखे गई बातें हैं वही बता रहे हैं। देख लीजिए यहां पर पी पॉइंट्स में देखिएगा, नोट में लिखा हुआ है बड़े सुंदर अक्षर में, बीपीएससी द्वारा जारी विज्ञापन में क्या कहा गया? शिक्षा विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक 2128 दिनांक 5/8/2025 के आलोक में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों का, समझिएगा, गणित आप जानते हैं तो जरा कैलकुलेशन करिएगा और फिर पहचानिएगा कौन गद्दार नेताओं ने युवाओं को फिर से ठगने का काम किया है, फिर से जुल्म ढाने का काम किया है। टीआरई 1 के समय डोमिसाइल हटाने का जो काम किया था, आज तक उनका कलम से लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। टीआरई 1, 2, 3 में धज्जियां उड़ा दी गई, बड़े बड़े व्यापक पैमाने पर पद पर जो है कि बहाली कराई गई, और टीआरई 4 में जो वादे हुए 85% का, अब सुनहरे अक्षरों में देखिए कहां लिखा है 85%। कुल जो रिक्त पद होंगे जो 32,388 है, उनमें से 40% पद बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। शाब्दिक अर्थ को सुनिए, इसका मतलब होता है कि जो लोग बिहार में रहकर बिहार में मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं, वैसे लोगों का 40% पद सुरक्षित है। लेकिन अभी जो हमने आपको दिखाया, फिर से देख लीजिए स्क्रीन पर, क्या कहे थे नीतीश बाबू, क्या करके गए हैं वो? 85%, लेकिन यहां कितना प्रतिशत? 40%। अब आप समझ में आया कितना बड़ा खेला हो गया। 40% तो आपने समझ लिया कि बिहार से जो मैट्रिक इंटर किया है, लेकिन बाकी 60% कौन? तो देख लीजिए यहां जवाब वो लिखा हुआ है, घबराना नहीं है, सब लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि, देखिए इसमें लिखा है उक्त वर्णित स्थिति में, और देखिए प्लानिंग कितना फुल प्रूफ मस्त है। उक्त वर्णित स्थिति में अविभाजित बिहार से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 40% पद के लिए बिहार राज्य से उत्तीर्ण माना जाएगा। ये तो ठीक है। आगे, परंतु 40% रिक्तियों के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसी शेष रिक्तियां 60% रिक्तियों के लिए आहर्ता प्राप्त कोटि के योग्य अभ्यर्थी द्वारा भरी जा सकेंगी। अरे शब्दों का मतलब खेल इतना निराला है भैया, साहित्यकार भी घबरा जाए कि ऐसे ऐसे शब्द कहां से आते हैं। मतलब ये भी देखना है कि शब्द ऐसा रखना है, सामने वाला को डायरेक्ट नहीं पता चले, शब्द ऐसा रखना है जिससे कि स्पष्ट भी ना हो, शब्द ऐसा रखना है जिसके जाल में युवा फंस कर एकदम चुप बैठ जाए। मतलब समझिए, इसका अर्थ समझिए। सीधे तौर पर कहा गया कि 40% जो कुल रिक्ति का होगा वो बिहार के मैट्रिक इंटर के सर्टिफिकेट वाले लोग होंगे। मतलब 40% कुल मिलाकर कहिए तो ये ठीक है। उसके बाद जो 60% बचे वो बिहार के ही मैट्रिक इंटर वाले नहीं होंगे। ऐसा नहीं कहा गया कि कोई अलग से बात है, वो कहा गया 40 के अलावा, मतलब बिहार वाला सब तो 40 में आ गया, इसके अलावा जो योग्यता आहर्ता प्राप्त करते हो, मतलब है चाहे वो बिहार के हो, बाहर के हो, देश भर में कहीं के हो, जो कहीं दूसरे राज्य से इंटर मैट्रिक की हो। बात समझिए, बात समझिए। हो सकता है वो बिहार के भी लोग होंगे, लेकिन जो मैट्रिक इंटर बाहर से करते हैं, और जो बाहरी राज्य वाला है उसका तो चर्चा ऐसे नहीं किया गया, इसी तरह किया गया है। ठीक है, तो जितने लोग हैं वो 60% वाले में होंगे। लेकिन यहां एक और चीज कर दिया गया फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ कि जब 40% वाला जो बिहार वाला डिग्री वाला होगा ना, ये जब योग्य उम्मीदवार नहीं चुने जाएंगे पूरे सीट पर 40% पर, तो इसमें जो बचेगा ना, तो इस 60% वाला जो योग्य होगा वो इसमें भी कोटि में आ जाएगा। मतलब समझिए, जो ये लोग होंगे जो जहां जहां से डिग्री किए होंगे, बिहार के अलावा कहीं से डिग्री किए होंगे, तो वे लोग इसमें भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वो योग्य है ना। बात समझ में आ गया। लेकिन नीतीश बाबू ने क्या कहा था? 85% बिहार के युवाओं के लिए रिजर्व रहेगा। कहीं पे दिख रहा है विज्ञापन में?
ये सच्चाई कौन बताए आपको? इस सच्चाई का बात सुनकर बिहार का कौन ऐसा जिंदा नेता हो जो मुंह खोलकर बोले कि भाई साहब नीतीश बाबू तो ये करके गए, लेकिन उसी के सरकार के गठबंधन में शामिल सरकार के इस कह लीजिए कि सत्ता के कुर्सी पर बैठकर मजे लेने वाले जो मंत्री हैं, नेता हैं, जरा उनसे कोई सवाल करे, हुजूर नीतीश बाबू का 85% का सपना किधर रॉकेट पर चढ़ाकर उड़ा दिए हैं। ये डोमिसाइल का क्या प्रावधान है अब आप स्पष्ट समझ गए होंगे। इस वीडियो को जरा शेयर कीजिएगा, उन तमाम टीआरई 4 के अभ्यर्थियों तक कीजिएगा जिसको लगता है कि बल्ले बल्ले हो गया है, और उन गद्दार टीचरों तक करिएगा जो खुशखबरी बताकर कोर्स बेच रहा हो, जो कोर्स बेचवा कल्हे से खुशखबरी बांट रहा है। युवाओं के सीने पर दाल दरड़ने वाले नेताओं के द्वारा जो चलाए गए यह विज्ञापन है, इस विज्ञापन में एक से एक ऐसे बात लिखे गए हैं जो हैरानी और परेशानी दोनों में डाल रहा है। अब ओवर एज के जो अभ्यर्थी हैं देख लीजिए, ओवर एज के कैंडिडेट दर दर की ठोकर खा रहे हैं या फोन पर फोन बज रहा है। क्या किया जाए? ओवर एज का समस्या क्या है कि वो ही नहीं समझ पा रहे हैं उनके आयु का गणना किधर से हो रहा है। अब क्या ही बोले, अधिक उम्र वाले भैया लोग हैं, बहन लोग हैं, उनसे ज्यादा कुछ कहेंगे तो लगेगा कि ये छोटका सा बच्चा ज्ञान बांट रहा है। गुरुजी ज्ञान नहीं बांट रहे हैं, विज्ञापन यहाँ देखिए क्या लिखा है, जो लिखा वही बता दे रहे हैं। लिखा है कि सभी आयु सीमा की बात, सभी पदों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2026 तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के पत्रांक 212 दिनांक इतना के आलोक में सभी पदों के अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 को आधार मानकर की जाएगी। आप समझ लीजिए बात को, जो न्यूनतम उम्र सीमा है ना वह 1/8/2026 और 1/8/2024 अधिकतम वाला है। कंफ्यूजन में आप हैं, हम जानते हैं आप परेशान हैं, तभी तो फोन कर करके पूछ रहे हैं। आगे बढ़िए, जस्ट इसके नीचे प्राथमिक विद्यालय एवं मध्य विद्यालय अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2026 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक के लिए अभ्यर्थियों का न्यूनतम उम्र 1/8/2026 को 21 वर्ष होगा। समझ गए? अब अधिकतम अनारक्षित मतलब आप समझिए 1/8/2026 ये आपका जो है ना बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन, और इसी को ध्यान में रखकर अपना एज कैलकुलेशन कर लीजिए। और एज अगर आपका इस कोटि में आता है, देख लीजिए, पुरुष हैं अनारक्षित हैं 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग है अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 40 वर्ष, चाहे पुरुष महिला दोनों हो, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अनारक्षित महिला है 40 वर्ष, ट्रांसजेंडर है 42 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों को 42 वर्ष है। अगर आपको लगता है कि आप इसके अंदर आ रहे हैं तो आपका बल्ले बल्ले है, फॉर्म वगैरह भरिएगा। आपको लगता है इससे अधिक उम्र सीमा हो गई है तो आप यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अर्जेंट में जो है कि आप मैसेज कर लीजिएगा अपना नाम, जिला और फिर अधिक उम्र कितना हो रहा है लिख करके, क्योंकि अर्जेंट अब न्यायालय ही वह माध्यम है जहां पहुंचकर अभ्यर्थी अपना हक पाएंगे, जैसे टीआरई 1 टीआरई 2 में वो पाए। अब संघर्ष की घड़ी थोड़ी तेज हो गई है। हम कहते थे विज्ञापन आने के बाद बड़ी कदम उठाई जाएगी और ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़े जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि अभ्यर्थी अपने हक पाने के लिए संघर्ष तो करेंगे ही, क्योंकि कोर्ट पहुंचना शुरू हो गया है। अभ्यर्थी लगातार हाई कोर्ट का रास्ता के तरफ मुड़ चुके हैं और वो जो है कि अपना न्यायालय, जो न्याय का मंदिर है, वहां से अपने हक की मांग के लिए, चाहे वो 5 साल हो, 8 साल हो, 10 साल हो, 10 साल तक के उम्र सीमा में छूट के लिए लगातार जो है कि ठोस रणनीति के साथ आगे कदम बढ़ा रहे हैं। बहरहाल जो भी अपडेट्स होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप भी संघर्ष में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर लीजिए, डिटेल्स भेज देंगे आपको, और सीधे आप जो है कि समय कम है और आप लाभ ले सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने संबंधित तमाम लोगों तक साझा कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।